हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और इससे पिछली वीडियो में मैंने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए, और आज की जो वीडियो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है पैडल इक्वेशन। जो पैडल मैंने आपको बता रखा था ना एक वीडियो में कि पैडल इक्वेशन आर और पी में जो रिलेशन बता रखा था, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक कुछ जानकारियां दे दूं। वैसे तो मैंने लगभग हर एक चीज बताई रखी है, फिर मैं आपको बता दूं। देखो, एक्स कोमा वाई को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ऐसे ही आर कोमा थीटा को हम क्या बोलते हैं? पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? जहां आर होता है, जो आर जो होता है वो क्या, ये इनिशियल लाइन होती है, और कोई एक पॉइंट है मान ले जाए आर कोमा थीटा। आर जो होगा क्या, पोल से डिस्टेंस, और थीटा क्या हो गया, वेक्टोरियल एंगल। इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया जो एंगल होगा, जो ये डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया जो एंगल होगा वो कितना होगा आपके पास? थीटा होगा। ठीक है ना। और एक तीसरा रिलेशन होता है आर और पी का। तीसरा क्या होता है रिलेशन? आर और पी का। आर और पी में क्या होता है आपके पास? जैसे आर तो क्या है, कोई एक पॉइंट है आर कोमा थीटा, तो पोल के साथ जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। मान लीजिए कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है ना। इस कर्व के क्या है, कोई एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट का पोल के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पोल के साथ मतलब ओरिजिन के साथ, मतलब 0,0 के साथ, क्या, पोल के साथ कर्व की टेंजेंट की पोल से कर्व की टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहा मैंने? पोल से कर्व के टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पोल का मतलब क्या? 0,0। 0,0 से टेंजेंट, 0,0 से टेंजेंट में परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। और जो ये आर और पी का जो रिलेशन होगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं? पैडल बोलने वाले हैं। पैडल। इतनी भी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन, फॉर द कार्डियोइड। मेरे को एक कार्डियोइड दिया गया है और मुझे प्रूफ करना है ये और ये। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो पिछली वीडियो है, पिछली वीडियो से ही संबंधित है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक एक चीज बता रखी थी कि मतलब आर कैसे निकालते हैं, फाई कैसे निकालते हैं, हर एक चीज बताई थी। ठीक, तो इसमें मैं ज्यादा समय बिताऊंगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने लिखूंगा गिवन कर्व। जो आपके पास क्या है? गिवन कर्व है। गिवन कर्व है। देखो, गिवन कर्व क्या है आपके पास? आर इज इक्वल टू कितना है? ए 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस। अब मैं क्या ले लूंगा भैया? इसमें लॉग ले लूंगा। क्या ले लूंगा? लॉग। लॉग आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग ए। पिछली वीडियो में सब बता रखा है मैंने, ठीक है ना। लॉग 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप पिछले एक एक वीडियो देख रहे होगे तो ये समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर आप सीधे इस वीडियो में आए हैं तो पहले ये वीडियो नहीं देखना, इससे पहले पिछली वाली वीडियो देख लेना। सब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की जो वीडियो बनी हुई है, एक एक वीडियो आप देख लेना, ठीक है ना। तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या हो गया? 1/r डी आर ऑफ कितना? डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। इसका 0 और इसका 1/1 माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा फिर आपके पास? प्लस साइन थीटा। प्लस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसका क्या हो गया फिर आपके पास? कॉट फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर से कितना आ जाएगा? मैंने सब चीज बता रखा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर को मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। और कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ? मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, थीटा/2। अगर नीचे हाफ एंगल का है तो ऊपर भी हाफ एंगल का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे ये गया, और इस 2 से ये 2 गया, और इस साइन से ये साइन गया। तो यहाँ पर से आपके पास जो कॉट फाई है वो कितना हो जाएगा फिर आपके पास? कॉस थीटा/2, और अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास? साइन थीटा/2। तो आपके पास जो कॉट फाई आया वो कितना आया फिर आपके पास? कॉट थीटा/2। जो ये फाई आ गया वो कितना आ जाएगा फिर आपके पास? थीटा/2। और शायद मैंने यही क्वेश्चन, मतलब यही चीज प्रूफ करनी थी फर्स्ट में। आया ना बात समझ में? तो फाई इज इक्वल टू थीटा/2 कैसे आया है?
अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये कोई इतना कठिन नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं सब मिटा देता हूं ये। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब ये नई चीज आ गई है, मैं अब अच्छी तरीके से अब पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो सुनो, आर और पी को मैं क्या बोलते हैं, मैंने बताया पैडल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडल इक्वेशन, ठीक है ना। और इनमें एक रिलेशन होता है, वो होता है पी इक्वल टू कितना होता है? आर साइन फाइव होता है। पी इक्वल टू कितना होता है? आर साइन फाइव होता है। आई नहीं बात समझ में? ठीक, अब सुनना फिर मेरी बात को। देखो पी इक्वल टू क्या है? आर साइन कितना है? फाइव। तो पी इक्वल टू कितना हो गया फिर आपके पास? आर साइन फाइव। फाइव की जगह कितना आ जाएगा? थीटा बाई टू। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस यस। अब सुनो फिर, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। यस, अब सुनो फिर, देखो ये कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए। यहां पर से फिर से मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाता हूं, एक बार ध्यान से देखना। अभी अभी मैंने क्या लगाया था? देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या मैं ये लिख सकता हूं? यस। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस गया तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और देखो साइन थीटा बाई 2 की जगह कितना आ रहा है? पी अपॉन आर साइन थीटा बाई 2। तो यहां पर से आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a साइन थीटा बाई 2 की जगह कितना आ जाएगा? पी अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनो, ये आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर यहां करके कितना हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2a और फिर कितना? पी का स्क्वायर। तो 2a p का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर आर क्यूब। लो भाई साहब, ये आ गया मेरे पास। क्या हो गया? ये मेरे को दूसरी चीज प्रूफ करनी थी। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। चलो फिर इसको भी नोट कर लो। हाँ, तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेरे को पैराबोला, मेरे को पैराबोला दिया गया है, इसकी पैडल इक्वेशन निकालनी है। अभी देखो ना, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जो ये पैराबोला है ये कैसा दिया गया है? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का दिया है, एक्स और वाई का दिया गया है। तो मुझे पैडल इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे क्या? आर और पी में रिलेशन निकालना है। तो मुझे इसका मतलब क्या? एक्स और वाई हटा देना है। तो मैंने आपको पिछली जो पैडल इक्वेशन पढ़ा रखा था वहां बताया भी था क्या करते हैं। देखो मान लीजिए आपके पास कोई, ये देखो ना, एक कर्व का इक्वेशन है। कैसा कर्व का इक्वेशन है? कार्टेशियन कर्व का इक्वेशन है कि नहीं है? तो आपने क्या निकालना है? पैडल निकालना है। तो पैडल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना करूंगा फिर मैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहली चीज करूंगा कि नहीं करूंगा? मतलब क्या है मेरे पास? ये है मेरे पास कार्टेशियन कर्व दिया गया है मुझे। क्या? कार्टेशियन। मुझे क्या निकालना है? पैडल। तो मुझे पैडल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर और पी में रिलेशन निकालने का पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए? एक तो आर चाहिए और एक क्या चाहिए? पी। तो आर कहां से आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है ना कैसे आता है करके, ठीक है ना। अब पी क्या आएगा? जो पी होगा वो क्या होगा? पी होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पोल। पी ये आएगा, पी यहां से आएगा, आर यहां से आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं फिर? इन तीनों इक्वेशनों की सहायता से मैं क्या करने वाला हूं? ये जो तीन इक्वेशनें बनेगी, नंबर दूसरी ये बनेगी और नंबर तीसरी ये बनेगी। इन तीन इक्वेशनों की सहायता से मैं एक्स और वाई हटा देने वाला हूं, और जो रिलेशन आएगा वो किस में आएगा? आर और पी में, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए? देखो लक्ष्य क्या चाहिए? देखो ये तो है बहुत ही, देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है? गिवन कर्व है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, गिवन कर्व है। गिवन कर्व क्या है मेरे पास? y इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 4ax प्लस ए। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। नंबर एक, मतलब ये है मेरे पास। दूसरा क्या होता है मेरे पास? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नंबर दो, क्या कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये तो होता ही है, मैं जानता ही हूं। अब है मेरे को पी निकालना है। पी निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पोल। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी पड़ेगी ना। किस कर्व की? इस कर्व की। तो मैंने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान से मेरी बात को सुनना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर निकालता हूं? मैं कहता हूं देखो अभी कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो इसलिए मैं पॉइंट क्या मान लेता हूं? एक्स, वाई।
अब देखो ये x और कोमा y जो है ये कैसा कांस्टेंट पॉइंट है, तो वेरिएबल क्या होगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल पॉइंट भी तो होगा ही ना। तो वेरिएबल पॉइंट, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। तो मैं वेरिएबल पॉइंट अभी, क्योंकि मैंने कांस्टेंट पॉइंट तो क्या ले लिया है, कांस्टेंट पॉइंट तो क्या लिया है, x, y, तो वेरिएबल पॉइंट क्या मानूंगा मैं, कैपिटल X, कैपिटल Y। आई नहीं बात समझ में? यस। तो क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल X माइनस नहीं सॉरी y माइनस y1, मतलब कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू m कैपिटल X माइनस x। अब ये m कहां से आएगा, ये m क्या होगा, जब मैं कर्व 1 का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, देखो d2y dy बाई dx, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, 4a x का 1 a का 0, तो यहां से कितना आ जाएगा फिर, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना, y dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर 2 से ये कट गया तो कितना हो जाएगा 2a, ठीक, और यहां पर से कितना आ जाएगा अपॉन y। तो dy बाई dx किस पॉइंट पर, x, y पर जो आया है वो कितना आया है, 2a ऑफ कितना y। आई नहीं बात समझ, क्यों, क्योंकि मैंने अब x, y, x की जगह x रखना है, y की जगह y रखना है, तो y की जगह तो y रहेगा, x की जगह x ही रहेगा। तो यही मेरे पास क्या आया है, m आया है, यही मेरे पास क्या आया है, m आया है। सबसे पहले इस चीज को समझो। यस, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो आपके पास देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा फिर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा फिर आपके पास, y माइनस वाई इज इक्वल टू m, m की जगह कितना आ जाएगा 2ay, फिर कितना आ जाएगा x माइनस एक्स। ध्यान से मेरी बात को सुनना, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। देखो आपने, मैंने क्या बताया है, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो आपको क्या दिया गया था, कर्व दिया गया था x, y का, हाँ दिया गया था मुझे, ये देखो ये दिया गया है, आई नहीं बात समझ में, ये दिया गया है। इसकी मुझे क्या निकालनी है, पैडल इक्वेशन। पैडल इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक r चाहिए, एक p चाहिए। तो r कहां से आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। p कहां से आएगा, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पोल। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट निकालना पड़ेगा। मैंने निकाल दिया टेंजेंट। अब कोई पॉइंट तो नहीं दिया गया था, तो इसलिए मैंने क्या माना, x, y पॉइंट मान लिया। अब ये कांस्टेंट पॉइंट माना है, तो मैं वेरिएबल पॉइंट क्या मानूंगा, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो क्या y माइनस वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। अब ये m चाहिए, m कहां से आएगा, जब मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ मैंने कर दिया। ये किस पॉइंट पर निकालना है, मैंने स्लोप x, y पर, लो निकाल दिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ गया है, फिर इतना आ गया। आई नहीं बात समझ में, तो इतना आप नोट करो। अब सुनो, फिर ध्यान से मेरी बात को सुनना। थोड़ा सा मैं इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अच्छे से लिखता हूं, तो यहां से आया गया कितना हो जाएगा, कैपिटल Y स्मॉल y, पहले स्मॉल y को लिखते हैं, स्मॉल y कैपिटल Y माइनस कितना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2ax माइनस 2a स्मॉल x। ठीक, तो ये सब इधर आए तो कितना हो जाएगा 2ax, ये इधर आए तो कितना हो जाएगा माइनस y कैपिटल Y। देखना, हाँ देखो ये इधर आ गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, नहीं क्या है, ये इधर आया तो ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। आई नहीं बात समझ में, क्या किया मैंने, सब कुछ इधर भेज दिया ना, सब कुछ इधर भेज दिया, तो कितना हो जाएगा फिर, ये देखो 2ax माइनस ये प्लस का, ये माइनस का। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नंबर कितना, 3। ठीक है ना, या अभी कोई इक्वेशन नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट, यह है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? यस। अब मैं निकालता हूं p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, पोल टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट पोल टू टेंजेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पोल टू टेंजेंट। चलो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो एक बार मैं आपको बता भी देता हूं। अब मैं ये सब मिटा दूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक, यस, कोई जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूं आपको मैं। मान लीजिए कोई आपके पास एक लाइन है ax प्लस क्या by प्लस c इज इक्वल टू 0,
किसी पॉइंट से, किस पॉइंट से, x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो d बराबर क्या होगा, मॉड आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी क्या माइनस नहीं होती है। फिर क्या आएगा मेरे पास, देखो इस x की जगह तो ये पॉइंट रखना है ax1 प्लस b, y की जगह कितना रखना है, ये पॉइंट y1 प्लस का कितना c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आई ना बात समझ में? आया। अपॉन क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इतना भी बात समझ में आया नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलो फिर अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हैं ऑफ टेंजेंट। ये है मेरे पास टेंजेंट, इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम पोल से। तो एक्स की जगह तो मैं क्या, पोल का मतलब क्या 0,0, तो इस एक्स की जगह तो 0 रखूंगा, वाई की जगह भी 0 रखूंगा, तो बच गया कितना फिर वाई स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन अंडर रूट, फिर कितना हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कितना 2a का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब माइनस y का स्क्वायर मतलब प्लस y का स्क्वायर। आया ना बात समझ में? यस। चलो फिर इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन फिर कितना आ जाएगा अंडर रूट, कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यस। सब मैं मिटा दूं, ठीक, ये सब मैंने क्या कर दिया है, फिर मिटा दिया गया है। सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, क्या y का स्क्वायर, देखो y स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूं, क्या मैं यहां से ये रख सकता हूं कि नहीं, 4ax प्लस a और कितना आ जाएगा फिर माइनस 2ax फिर अपॉन फिर अंडर रूट 4a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4ax प्लस a। देखो मैंने क्या बताया ना आपको, देखो मेरे को कर्व चाहिए था x कॉमा वाई का, हाँ है मेरे पास। मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर चाहिए था, हाँ है मेरे पास। मेरे को क्या चाहिए था, p, मेरे पास p भी है। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशनों की सहायता से, नंबर 1 2, अभी तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं, इन तीनों की सहायता से x और y को हटा देना है और आंसर किस में लाना है, r और p में। तो मेरा आंसर पेडल फॉर्म आ जाएगी। आई नहीं बात समझ में? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो 4ax प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन अंदर गुणा कर दिया मैंने, ठीक है ना, अपॉन फिर कितना 4a का स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a का स्क्वायर। तो p बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, देखो 4a का स्क्वायर प्लस 2ax। आई नहीं बात समझ में इतनी, ठीक है ना। फिर अपॉन कितना हो जाएगा फिर 8a का स्क्वायर प्लस 4ax। सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं सब मिटाता हूं। यस, आपने सब नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। यस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर p इज इक्वल टू कितना हो गया फिर, देखो ऊपर से कॉमन कितना रहा, 2 बचा, कितना 2a का स्क्वायर प्लस ax बच रहा है कि नहीं बच रहा है, फिर अपॉन अंडर रूट, यहां से कॉमन कितना रहा है 4, 4 कॉमन आ गया, बाहर कितना हो जाएगा 2, बचा कितना फिर 4, देखो 4 कॉमन आया तो बचा 2 ना, 2a का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ax, इस 2 से ये 2 गया तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर आपके पास a कितना 2a प्लस x, a कॉमन आया, ठीक है ना। और यहां पर से क्या, फिर अंदर ही अंदर कितना a कॉमन आया तो बचा कितना फिर से 2a प्लस x। तो इस देखो देखो ना x अपॉन अंडर रूट एक्स, तो ये कट करके कितना आता है अंडर रूट एक्स। देखो ना ये पूरा का पूरा नीचे तो सब एक ही जैसा है ना, तो क्या p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर अंडर रूट a 2a प्लस एक्स। आएगा कि नहीं आएगा? यस। समझ रहे होगे आप लोग, एक एक चीज को समझ रहे होगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आज मेरा स्वास्थ्य खराब है, देखो आप 2-3 दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब है, ठीक है। चलो फिर चलिए, तो p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया फिर, देखो क्या मैं p को p स्क्वायर a फिर क्या x प्लस 2a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, ठीक हो गया। चलो फिर अब बताओ r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
फिर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह फिर से मैंने वैल्यू रखी, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, एक्स प्लस ए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4ax प्लस कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2ax प्लस 2a का होल स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2a गुणा x लिख सकता हूँ? हाँ। तो ये क्या बना फिर मेरे पास, ये क्या बना, ये बना है x, देखो ना, x प्लस 2x 2a और 2a, मतलब क्या है बना ये x, इसको मान लो, इसको तो x मान लो, इसको y मान लो, फिर ये x, फिर ये y, फिर ये 2, तो क्या बना फिर ये देखो, ax स्क्वायर, ये y स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, बना कि नहीं बना? तो इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया फिर यहां पर से, x प्लस 2a का होल स्क्वायर बन गया। आया, स्क्वायर से स्क्वायर गया, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, x प्लस 2a, प्लस माइनस नहीं आएगा अभी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि r क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, सबसे पहले आप इसको नोट करो। हाँ, तो r इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x प्लस 2a है कि नहीं है? ठीक, चलो फिर r इज इक्वल टू जैसे ही x प्लस 2a आया है मेरे पास, तो मैं कहां रखने वाला हूं r को, यस। अब सुनो फिर, देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए, मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए, जैसे ही मैंने इक्वेशन ए कहा तो यहां से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए, एक्स प्लस 2a की जगह कितना हो जाएगा, आर, तो यही मेरा क्या हो जाएगा फिर, आंसर हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर कहां से आया? अब देखो जो ये आया है ना लास्ट में आंसर, ये पी और आर में रिलेशन आया है, और यही मेरे पास क्या है, पेडल इक्वेशन है। आ गया ना बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा भारी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, एक एक चीज को आप लोग समझो। और मैं शुरू करने वाला हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई नहीं बात समझ में? तो आप सबसे पहले इसको नोट करो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सो दैट द पेडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स क्या मेरे को क्या इलिप्स दिया गया है, ये इलिप्स दिया गया है, इसकी पेडल इक्वेशन मुझे क्या प्रूफ करनी है, ये सारी प्रूफ करनी है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस, मेरे को क्या दिया है, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 दिया गया है, सबसे पहली चीज, मतलब फंक्शन दिया गया है किस पर, एक्स और वाई पर। मुझे क्या चाहिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैं जानता ही हूं, ठीक हो गया इक्वेशन नंबर 2। और मैंने क्या निकालना पड़ेगा, पी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। तो इसका मतलब मेरे को सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को सुनो, मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। आई नहीं बात समझ में? ठीक, टेंजेंट की इक्वेशन चाहने के लिए मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस करूंगा, परंतु ना अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बिना डिफरेंशिएशन करे भी इस कर्व की, देखो सबसे पहले मैंने कहा गिवन कर्व, ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गिवन कर्व। इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इसकी कोई वो नहीं कर सकता हूं, मतलब तारीफ नहीं कर सकता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके पेपरों में बार बार देखने को मिलता है, ठीक है ना। परंतु हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कृष्णा पब्लिकेशन वाली बुक में देखोगे ना, उसने बड़ा भवरिया करके लिख रखा है, बड़ा उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करके थोड़ा सा दिक्कत भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम नॉर्मल जैसे ही हम सॉल्व अभी तक पिछला क्वेश्चन करते आए हैं वैसा ही करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चांद सितारे जड़ लीजिए, जबरदस्त घातक प्रश्न है, भूभाट कहते हैं ना, जैसे भूभाट प्रश्न है, भूभाट वाला प्रश्न है। तो मेरी बात को ध्यान सुनो, कोई कर्व है ना मेरे पास, जैसे इक्वेशन ऑफ, मान लीजिए यही है इक्वेशन ऑफ, क्या है, इक्वेशन ऑफ 9 है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 16 इज इक्वल टू 1। ये है मेरे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, मतलब दीर्घवृत्त है, मतलब x और y की सेम पावर है, जितनी x की पावर उतनी ही y की पावर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर कोई कर्व ऐसा होता है ना जहां x और y की पावर सेम होती है, जैसे x, यहां भी x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो वहां पर को हम
जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है उसको कैसे निकालते हैं, देखो ये मेरे पास क्या है, कर्व एक, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए कॉमा बी, या फिर किसी और पॉइंट पर मान ले जाए मेरे को 5,6, 5,6 पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो कैसे आएगा, मैं क्या करूंगा, x गुणा x बट्टे 9 प्लस y गुणा y बट्टे कितना 16 बराबर 1, मतलब x को x से लिख लिया, y को मैंने क्या कर दिया y, तो एक x की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा, और एक y की जगह मैं क्या रख दूंगा, 6 रख दूंगा, और ये जो ये इक्वेशन आई, यह मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। आई नहीं बात समझ में? तो मैंने क्या कहा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, एट x, y। आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका डिफरेंशिएशन किया था, फिर dy बाई dx निकाला था, तब भी उतना ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो x इंटू एक्स करूंगा अपॉन क्या, a स्क्वायर, प्लस y इंटू वाई कर दूंगा अपॉन क्या, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी कैपिटल एक्स क्या है, वेरिएबल है, स्मॉल एक्स क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, कैपिटल वाई क्या है, वेरिएबल है, और स्मॉल वाई क्या है, कांस्टेंट है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का जैसा। तो इसका मतलब यहां एक एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स, और एक वाई की जगह कितना आ जाएगा, फिर कैपिटल वाई, और यही मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसको मैं नाम दे दूंगा 2। आ गया है ना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। करना चाहते हो तो आप सेम टू सेम वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। इससे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना, dy बाई dx से निकालना, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो फिर, हाँ अब मैं क्या निकालने वाला हूं, p निकालने वाला हूं। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। पोल का मतलब क्या, 0,0, तो रखो फिर यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0, तो यहां से कितना हो जाएगा, इधर आया तो कितना, -1 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ +1 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा +1, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। फिर अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, x का, देखो इस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब x अपॉन a का स्क्वायर, और इस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब y अपॉन b के स्क्वायर का स्क्वायर। चलो फिर इतना नोट करो। यस, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको समझ में आ गया है। अब ध्यान सुनो, मैंने इसका स्क्वायर भी किया। अब जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, और ये किधर चला गया, इधर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, x स्क्वायर अपॉन a का पावर तो 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या, b का पावर 4 होगा। ठीक, ये गया इधर और ये आया इधर, मतलब कितना आ जाएगा, 1 अपॉन p का स्क्वायर। आ गया कि नहीं मेरी बात समझ में, ठीक है ना। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा फिर, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझो। यस, मैं सब मिटा देने वाला हूं। ठीक, तो जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या है मेरे पास, ध्यान सुनो। एक तो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, और एक मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात को, मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपने ये सब नोट कर लिया होगा, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो सब मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। यस, इसको इक्वेशन थोड़ी देर के लिए 1, और जो इसको इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ये 3। देखो, एक इक्वेशन होती है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूं ना, ये दोनों इक्वेशन देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में है ना, जैसे हम क्या कक्षा 10 में पढ़ते थे, एलिमिनेशन मेथड बनाते थे, नहीं मतलब क्या, दो चर पर रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब यही मैं समझता हूं कि 2 वेरिएबल है मेरे पास, एक एक्स स्क्वायर है, एक वाई स्क्वायर है। लीनियर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को अपने मन में एक्स बोल लेता हूं, वाई स्क्वायर को वाई बोल लेता हूं, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। तो यहां से मैं एक्स और वाई के मान निकालूंगा, मतलब यहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मान निकालूंगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकालने में सक्सेस हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में
कि वैल्यू मैंने निकाल दी तो इसमें मान रखूंगा, इसमें वैल्यू रखूंगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? ठीक है ना। चलो सबसे पहले मैं कैसे करूंगा, ध्यान से। हाँ तो शुरू करते हैं। तो इसको तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1/a² से, ठीक है ना, क्योंकि एक जैसा ही बनाना पड़ता है ना। तो 1/a² से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन 1 यहां पर को कितना हो जाएगा, 1/a⁴ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, और यहाँ भी कितना, a² हो जाएगा। फिर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस। क्या ये दोनों गए? यस। तो यहाँ पर से क्या, y² कॉमन आएगा और बचा कितना, 1/a²b², फिर माइनस 1/b का पावर कितना, 4, फिर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/a² माइनस 1/b²। यस। y² अपॉन कितना हो जाएगा, b² कॉमन आया तो बचा कितना, 1/a² माइनस 1/b² इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से 1/a² माइनस 1/b²। तो y² अपॉन b², तो ये हो जाएगा फिर कितना, b² माइनस a² अपॉन a²b² और इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से p² माइनस a² अपॉन p² a²। तो क्या इस a² से ये a² गया? यस। तो यहाँ पर से जो y² आया उसका जो फाइनल आंसर आया, मैं यहाँ पर को लिखता हूँ y² का वैल्यू। तो y² इक्वल टू फाइनल कितना आया है, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। b का पावर कितना, 4, b का पावर 4 हुआ कि नहीं हुआ? यस। और यहाँ कितना आ जाएगा, फिर ध्यान से मेरी बात को सुनना, p² माइनस a², ठीक है ना, अपॉन अपॉन क्या, p का पावर 2, यहां से कितना आ जाएगा, फिर ये b² माइनस a²। लो भाई साहब, y² का वैल्यू आ गया। y² का जो वैल्यू आया है वो आया है a में, p में और b में, a p b या a b p में आया है। अब ऐसे ही मैं क्या करने वाला हूं, x² का भी वैल्यू a b p में निकालने वाला हूं और फिर अपनी फेवरेट इक्वेशन r² इज इक्वल टू x² प्लस y² में रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में? तो सबसे पहले अब चलो फिर, आपने नोट कर लिया होगा ये, यस, ये सब नोट कर लिया होगा सब। यस, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, x² अपॉन क्या, a² प्लस y² अपॉन क्या, b² इज इक्वल टू 1। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। a² y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a² b²। चलो फिर y² की जगह मैंने ये सब रख दिया, b का पावर कितना, 4 अपॉन p का स्क्वायर, फिर p² माइनस a² अपॉन b² माइनस a² हुआ, फिर ये ब्रैकेट बंद और यहां से कितना, a² b का स्क्वायर। चलो फिर b² कटने वाला है तो बचा कितना, x² प्लस फिर क्या, a² b², क्योंकि देखो b² कॉमन ले लिया मैंने, यहां से b² यहां से कॉमन लिया, b² कॉमन लिया तो यहां तो 1 बच गया, फिर यहां पर को b² ऑफ कितना, p का स्क्वायर, बचा कितना, p² माइनस a² अपॉन कितना हो जाएगा, फिर ये b² माइनस a² बराबर कितना, a देखो ना ध्यान से, b² कॉमन लिया है, b² से b² गया तो बचा यहां पर को कितना, a का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर ये x², समझ रहे हो नहीं, b² से b² कैसे कटा, तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ये a² माइनस कितना, a² b² अपॉन कितना हो जाएगा, p², फिर क्या, b² माइनस a² अपॉन b² माइनस a का स्क्वायर। चलो ये सब नोट कर लो। चलो फिर ये सब हो गया है। अब मैं जानता हूं क्या, x² r² इज इक्वल टू क्या होता है, r² इज इक्वल टू क्या, x² प्लस y का स्क्वायर। तो r² इज इक्वल टू x² क्या है, ये आया है x², a² माइनस कितना, a² b² अपॉन कितना, p का स्क्वायर, फिर साथ में कितना, p² माइनस a² ऑफ कितना, b² माइनस a² r² प्लस y² प्लस y² की वैल्यू कितनी आई है फिर मेरे पास, p² और साथ साथ में कितना है फिर मेरे पास, p² माइनस a² ऑफ ऑन कितना है, b² माइनस a का स्क्वायर, है कि नहीं है? यस।
यस। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो ए का स्क्वायर, ठीक है, देखो माइनस कॉमन लिया मैंने, ठीक है, और पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, और 1 अपॉन पी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। मतलब ये है और ये है, ये कॉमन है, और साथ में बी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, और माइनस भी कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस का तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या अब यहां से बी स्क्वायर आएगा, यस। और यहां पर से क्या माइनस कॉमन लिया तो प्लस, फिर बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर मेरे पास, या फिर मैं देखो, अगर मैं सॉरी प्लस ही कॉमन लेता हूँ, प्लस कॉमन लेता हूँ, प्लस कॉमन लिया तो प्लस कॉमन लिया तो यहाँ पर से तो कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर से कितना, माइनस ए का स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया, यस। क्या इससे ये कट गया, कट गया, यस। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस देखो बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, गुणा करके हुआ, यस। अब देखो पी स्क्वायर इधर गुणा हुआ और पी स्क्वायर इधर गया तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी का स्क्वायर। मुझे प्रूफ क्या करना था कि 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो करो फिर इसको उल्टा करो, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन पी का स्क्वायर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, या फिर ऐसा करता हूं मैं, ध्यान से मेरी बात को सुनो, मेरे को क्या चाहिए था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सुनो फिर, ये है, देखो इसको मैंने इधर भेजा, देखो ऐसा करता हूं ना, इसमें ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो ये है, मेरे को क्या प्रूफ करना है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यस। ये तो मैं ऐसा करता हूं, देखो इसको मैं इधर साइड भेज देता हूं, इसको, हाँ सभी पी वाले को, देखो ध्यान से, देखो आर स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो जाएगा फिर यहां पर से, माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पी का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, समझना है ध्यान से। देखो अब मैंने क्या ले लिया, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक। जैसे ही पी स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और फिर क्या माइनस ए स्क्वायर पी का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और फिर यहां पर से क्या 1 अपॉन कितना लाना है मैंने, पी स्क्वायर, तो यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ये हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर है, हाँ बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, यस हो रहा है, ठीक है, यस। तो मैं ये सब नोट कर लो, यस। अब मैंने ये सब क्या कर दिया, फिर मिटा दिया। तो क्या ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अब उल्टा करो, अब उल्टा करो, अब उल्टा करो तो कितना, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, ध्यान से देखो ये अलग अलग हो जाएगा ना, आर स्क्वायर अपॉन कितना, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 1 अपॉन ए का स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में, आया, यस। तो यहां पर से कितना आएगा फिर, हेंस फाइनल रिजल्ट 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यही मेरे पास क्या आया है फिर, आंसर आया है। आई नहीं बात समझ में, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो आप इसको नोट करो,
मैं बात करता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को पेडल इक्वेशन निकालनी है किस कर्व की, इस कर्व की और इस कर्व की। ये किस फॉर्म में दिए गए हैं, पोलर फॉर्म में। ठीक, तो पोलर फॉर्म में अगर मुझे दिए गए हैं, मैंने आपको बता रखा है, देखो आपके पास कोई पोलर फॉर्म दी गई है r कॉमा थीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो मुझे r और p में रिलेशन चाहिए, तो एक p इज इक्वल टू क्या होता है, r साइन फाई। आई नहीं बात समझ में? तो ये लगाऊंगा, ये मेरे पास एक इक्वेशन ये, और मुझे क्या चाहिए, और मुझे कुछ भी, हाँ और मुझे फाई चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, फाई तो मैं लेके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले तो मैं क्या निकालने वाला हूं, सबसे पहले मैं फाई निकालने वाला हूं। सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूं, फाई निकालने वाला हूं। सबसे पहले देखो मैं क्या करने वाला हूं, फाई निकालना तो मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है पिछली वीडियो में। तो क्या हो जाएगा, एन लॉग आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लॉग ए। पिछली वीडियो देख लेना आप लोग, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लॉग कितना हो जाएगा फिर साइन एन थीटा। करें फिर डिफरेंशिएशन, यस, वो एन 1/r डी आर ऑफ कितना, डी थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 1/ कितना साइन एन थीटा, और फिर कितना आ जाएगा कॉश एन थीटा, वो भी किसका, माइनस का, और साथ साथ में कितना एन, इस एन से ये एन गया तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास कॉट फाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस कॉट एन थीटा। आई नहीं बात समझ में? नहीं साइन का, अरे माइनस कॉस कैसे, सॉरी, साइन का 1/ साइन, और साइन का कितना होता है कॉस। ठीक, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, एन थीटा। लो फाई आ गया, यस फाई आ गया। बताओ पी इज इक्वल टू कितना होता है, आर साइन फाई। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन फाई। फाई की जगह कितना हो जाएगा फिर, एन थीटा। आया? अब पी और आर में रिलेशन चाहिए, परंतु ये थीटा नहीं चाहिए। थीटा हटाने के लिए मैं कहाँ गया, इक्वेशन 1 पर गया। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, साइन एन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर अपॉन ए का होल पावर एन। होगा कि नहीं होगा, यस। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपके पास, आर, और यहां पर से कितना आ जाएगा, आर साइन एन थीटा की जगह कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, आर अपॉन ए का पावर कितना हो जाएगा, एन। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर का पावर 1, आर का पावर एन, तो एन प्लस 1, और ये इधर आए तो कितना आ जाएगा, ए का पावर एन। तो लो भाई साहब, ये आया मेरे पास एक और आंसर, मतलब ये आंसर आ गया किसमें, पी और आर में। तो ये पेडल इक्वेशन होगी कर्व 1 की पेडल इक्वेशन हो गई। आई नहीं बात समझ में? तो इसको नोट करो। चलो फटाफट से कर्व 2 की भी निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर को, साइन किसकी जगह कितना आ जाएगा, कॉश एन थीटा, और 1/ तो कितना हो जाएगा फिर कॉस थीटा, और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एन थीटा। नहीं कितना हो जाएगा फिर ये 1/ साइन माइनस 10 एन थीटा। आई नहीं बात समझ में? तो हटाओ फिर यहाँ पर से, तो कितना, इसकी जगह कितना, पिछली वीडियो में सब बता रखा है मैंने, हाँ तभी इस वीडियो में फटाफट से बता रहा हूँ मैं। पिछली वीडियो देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कॉट कितना हो जाएगा फिर π/2 प्लस एन थीटा। तो यहां से फाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया, π/2 प्लस एन थीटा। तो यहां पर से क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू π/2 प्लस एन थीटा, और यहां से पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर साइन की जगह कितना हो जाएगा फिर आपके पास कॉस एन थीटा। ठीक, फिर कॉस एन थीटा की जगह यहां से वैल्यू निकालूंगा, कॉस एन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर का पावर एन, ए का पावर एन। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर, कॉस एन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, आर का पावर एन, ए का पावर एन। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर का पावर एन प्लस 1, और ए का पावर कितना हो जाएगा एन। लो भाई साहब, एक और मेरे पास आंसर आ गया है, क्या, कर्व 2 का पेडल इक्वेशन, कर्व 2 का पेडल इक्वेशन। हाँ तो दोस्तों, आज हमने बात की है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की लास्ट वीडियो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं कर्वेचर की करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा। तो देखो ये जो वीडियो थी ना आज की मैं बहुत तेजी से करा ले गया, ठीक है, क्योंकि इसलिए तेजी से करा ले गया,
और आपका सही बताऊं तो आज का मेरे को उतना, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है तो थोड़ा सा मैं कमज़ोर भी था आज, तो मैं आज उतना ध्यान भी नहीं जा रहा था पढ़ाने में। ठीक, तो इसलिए भी ध्यान नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि ये सब मैंने पहले पढ़ा रखे हैं, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नए जोश के साथ। कल तक का मैं ठीक भी हो जाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में कर्वेचर पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।